स्वागत है आपका। बात अब यहाँ पर कच्चे तेल की कर लेते हैं, जहाँ पर पिछले हफ्ते की 12% की गिरावट के बाद हाल कुछ यहाँ पर बेहतर होते हुए आज भी देख नहीं रहे हैं। बाजार में हमने स्टिमुलस जरूर आते हुए देखा है, लेकिन जिस तरह की चिंताएं हैं, बैंक्स कंटेजियन है, तो डिमांड को लेकर कुछ चिंता हो सकती है। इसका असर प्राइसेस पे है। कुणाल, कैसे देखते हैं? करंट लेवल्स 88 का हाई है इस साल का, और अब हमने 73 के आसपास के लेवल्स बनते हुए देखे हैं। It is heading towards $70. Global growth is getting weaker. और अगर आप देखेंगे यूएस, रशिया, सभी कंट्रीज का प्रोडक्शन बढ़ना स्टार्ट हो गया है। रशिया भी पहले जो प्रोडक्शन कट की बात कर रहा था, उसका प्रोडक्शन फिर से बढ़ के आया है। यूएस का प्रोडक्शन फिर से आज आप देखेंगे अगर, तो दैट इज एट 10 मंथ्स हाई। और सामने डिमांड प्रोस्पेक्ट सब जगह से कमजोर होते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ द ग्लोबल मॉनेटरी टाइटनिंग विच इज गोइंग ऑन। सो I think on MCX we can see 5250, 5200 that kind of levels in coming days, और ट्रेंड फिलहाल सेल ऑन राइज का ही नजर आ रहा है। उससे ज्यादा $70 पे इट शुड होल्ड, और बहुत ज्यादा मंदी नहीं होनी चाहिए, बट ओवरऑल इट्स अ सेल ऑन राइज मार्केट। इनफैक्ट कुणाल, $70 की आप बात कर रहे हैं, तमाम एक्सपर्ट कम्युनिटी का, हाउसेस का भी व्यू यही है कि शायद बाउंस बैक भी उतना ही शार्प हो सकता है जैसे ही यूएस में या फिर यूरोप में जो बैंक क्राइसिस अगर कंटेन हो जाती हैं तो यानी अगर इमीडिएट बेसिस पे स्ट्रैटेजी बनानी हो तो एक शॉर्ट टर्म टारगेट के लेकर चल सकते हैं, लेकिन ब्रॉडर रेंज, ब्रॉडर आउटलुक क्या देख रहे हैं? क्योंकि कंफ्यूजन तो है क्रूड के प्राइसेस को लेकर। एक तरफ चाइना की रीओपनिंग को लेकर थोड़ा सा ऑप्टिमिज्म भी हुआ था, लेकिन बैंक क्राइसिस की वजह से प्रेशर भी बिल्डअप होते हुए दिखा है। I think the problem with crude oil is mainly production side is getting stronger. So अब सब पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे ओपेक प्लस एग्रेसिव प्रोडक्शन कट करेगा, दैट डिडंट हैपन। और रशिया और यूएस का प्रोडक्शन बढ़ते जा रहा है। सो इट्स द मार्केट इज फ्लडेड विद मोर एंड मोर ऑयल। और चाइना जो रीओपन ट्रेड है वो इतना स्ट्रांग, जो चाइना इज वेरी कंजर्वेटिव दिस टाइम। वो कोई भी एग्रेसिव स्टिमुलस अपनी इकोनॉमी में नहीं डाल रहा है, छोटे छोटे रेट कट कर रहा है। 25 बेसिस पॉइंट से रेपो रेट कट किया था उन्होंने पिछले हफ्ते, बट दोज आर नॉट इनफ फॉर इकोनॉमी टू ग्रो एट 6%, 7%। सो ये सब होने नहीं वाला है फिलहाल चाइना में। सो ये देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ऑयल की रेंज अगर $70 और 77, $78 के बीच में रहेगी। बहुत ज्यादा तेजी भी नजर नहीं आ रही है, और मंदी में भी डाउन साइड कैप हो जाएगा अगर बैंकिंग क्राइसिस कंटेन होती है। जैसा आपने कहा, $70, $68 के नीचे नहीं जाना चाहिए। जतिन, आप कैसे देखते हैं प्राइसेस को क्रूड में? मनीषा जी, मैंने बताया था पहले, हम जब भी शोज में थे तभी के क्रूड जो है एक बड़े बैंड में है, जहां पर 6000 से लेके 6800 इस रेंज के अंदर ट्रेड करते हुए देखने मिला था कंटिन्यूसली पिछले 2 महीने से। और लास्ट वीक जैसे ही प्राइसेस ने 6000 के लेवल तोड़े, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ देखने मिला है, जिससे लेवल सीधे 5400 के आसपास आ चुके हैं। तो एक क्लियर कट इंडिकेशन था, जहां पर मैंने बताया भी था पहले कि जो रेंज में जब तक चल रहा है तब तक इसको रेंज को प्ले करना है, और जैसे ही रेंज तोड़ेगा, हाईली चांसेस था कि नीचे की तरफ तोड़ेगा, क्योंकि ब्रॉडली ट्रेंड जो नेगेटिव रहा है सिर्फ 2 महीने के लिए जो रेंज था उसके अंदर था। और जैसे एक नया ट्रिगर मिला मार्केट को, तो उसने तुरंत उसको कैश इन करना शुरू किया क्रूड ने, और उसके बाद हमने एक स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ देखना शुरू किया। तो व्यू पॉइंट अभी भी बरकरार है, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी बनाकर रखें। 5500 के आसपास प्राइसेस मिलते हैं, तो वहां पर डे ट्रेडर्स और स्विंग ट्रेडर्स जो अपनी पोजीशन बना सकते हैं सेलिंग की, 5650 के ऊपर स्टॉप लॉस रखें। और 5250 से लेके 5200 का इमीडिएट सपोर्ट है। उसके पहले मुझे नहीं लग रहा है प्राइसेस जो है वो रिवर्स करेंगे, तो वहां पर अपने टारगेट्स रखें, और डे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से वहां पर अपने प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जी हाँ, कच्चे तेल में आप देख सकते हैं 2% की गिरावट के साथ कारोबार। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी मंदी छाई हुई है, 72 के लेवल्स भी टूटते हुए नजर आए हैं। मेटल्स की अब बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी जो लिक्विडिटी बाजार में फिर से निकल के आई है, डॉलर में जो गिरावट है उसका फायदा हमने मेटल्स को आता हुआ देखा। कुणाल, यहाँ पर क्या करने की राय है? जी, मेरा व्यू मेटल में एडमेंट है, कोई तेजी नहीं है मेटल्स में। जैसे गोल्ड में तेजी है, ऐसे मेटल में कोई तेजी नहीं है। मेटल सेल ऑन राइज। द फैक्ट इज, अगर आप फंडामेंटल देखेंगे तो ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ, जैसे मैंने ऑयल के लिए कहा, दैट इज कॉन्ट्रैक्टिंग, नंबर 1। नंबर 2, चाइना कैन नॉट ग्रो द वे इट ग्रो इन 2000 से लेके 2010 तक जैसे ग्रोथ आया था चाइना में, ऐसे अभी 2023 में ग्रोथ आने वाला नहीं है। द साइज ऑफ चाइनाज इकोनॉमी इज ह्यूमंगस, द पॉसिबिलिटी ऑफ बिग स्टिमुलस इज वेरी लेस, रियल एस्टेट सेक्टर इज डाउन। सो 40 to 45% बेस मेटल्स का कंजम्पशन चाइना में होता है, और चाइना का आउटलुक बहुत ज्यादा तेजी का नहीं है। सो कोई कॉपर में तेजी नजर नहीं आ रही है। 750 के आसपास सेल कीजिए, ऑलरेडी नीचे आ गया है, 755 था 1 घंटे पहले। 750, 52 में सेल कीजिए, 740, 735 के टारगेट, और
इसका ओवरऑल भी व्यू नेक्स्ट 1.5-2 मंथ्स के लिए कोई तेजी का ध्यान नहीं है। हर उछाले पे मेटल्स में मंदी करनी है। जतिन, आपकी कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है क्या बेस मेटल्स में? दीपाली सेम व्यू है। इनफैक्ट जो सिंपलेस्ट अगर इसको हम लोग देखें तो रिस्की मार्केट्स जो है वो फिलहाल परफॉर्म नहीं करेंगे। जो रिस्की मार्केट्स है वो आपको सेलिंग में ही दिखेंगे, जैसे क्रूड हो गया, एनर्जी पैक हो गए, मेटल्स हो गए। तो इसके साथ में कॉपर और जिंक हमारे टॉप पिक्स रहेंगे सेलिंग साइड के लिए। जिंक के अंदर जब भी आपको 1 आध रुपए का बाउंस मिलता है 256 257 के आसपास सेल कीजिए, 260 के ऊपर स्टॉप लॉस रखें। कॉपर के अंदर 750 755 मेजर रेजिस्टेंस दिख रहा है आने वाले दिनों में। और इनफैक्ट फरवरी में भी बेरिश ही रहे थे हम सभी। आपका जो एनालिस्ट पैनल जो है हमारे, इनफैक्ट मुझे नहीं लग रहा है कि कोई भी उसके अंदर बुलिश भी दे रहा था। तो आगे चलते हुए भी और जो है वो पैनिक जो क्रिएटेड रहेगी। 725 730 के लेवल्स के पहले कोई बड़ी सपोर्ट नहीं है। तो पोजिशनल बेसिस पे अगर देखने जाएंगे तो 730 के टारगेट्स के लिए सेल करके रख सकते हैं। डे ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी है, 2-3 रुपए ऊपर मिलता है, डेफिनेटली वहां पे सेल कीजिए 757 के स्टॉप लॉस के साथ में 742 के टारगेट्स के लिए। ऑलराइट, तो ये यहाँ पर मेटल्स की बनती हुई राय है, लेकिन इसी के साथ शो समेटने का भी समय है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ बनने के लिए। मुझे दीपाली को भी दीजिए इजाज़त। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे पूरा फोकस फिर से इक्विटी मार्केट्स की तरफ।